दोस्तों, पुराने चैनल डिलीट होने के बाद इस चैनल को बनाने के बाद मुझे काफ़ी सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है। हालाँकि आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो दूसरा चैनल है उसमें वाले फेस वाले वीडियो ही आपको आने वाले टाइम पे मिलते रहेंगे। दोनों में थीम अलग-अलग होती है। इसमें जो कंपनियाँ मैं डिस्कस करूँगा, वहाँ पे स्टॉक मार्केट के अपडेट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो उस चैनल को भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। और इस वीडियो की अगर हम बात करें तो देखिए हम 2 चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। एक होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप आए हो तो कहीं न कहीं बहुत चीज़ें आपको आइडेंटिफ़ाई करनी होती हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब ही अलग हो जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आए हो तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म के सिनेरियो को अपने माइंड में रखते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट तो करने आते हो, लेकिन क्या होता है मार्केट में करेक्शन होता है, मार्केट में तेज़ी आती है, तो हमारा जो सोचने का जो तरीका है वो बदल जाता है। हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं, लेकिन जब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो हमें कहीं न कहीं कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, चार्ट रीडिंग होती है, वो सब आना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो कहीं न कहीं आप अंधेरे में ही तीर मार रहे हो। और अगर लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से आप आए हो, तो कहीं न कहीं आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होगा, तो कहीं न कहीं जितनी भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनको आपने अगर पढ़ा हुआ है या तो आप आने वाले टाइम पे उसके बारे में पढ़ना चाहते हो, उसको अपनी वॉच लिस्ट रखना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग पर्पस के लिए, कोई किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन मैं आपको देने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर आप देखोगे ये कंपनी जो है एचडी ग्लासकोट की बात करें, इस कंपनी के बिजनेस को अगर आप समझोगे ना, कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है। देखिए इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, या तो फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है या तो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ग्लास लाइन इक्विपमेंट होता है। अब अगर आप देखोगे फार्मा इंडस्ट्री में कुछ खास हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। केमिकल पूरे सेक्टर में आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में ये कंपनी की अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, तो वो भी आपको स्मॉल कैप ही देखने को मिल रही है। तो तीनों चीज़ें जो देखोगे ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो गिरावट है, वो बहुत ही नेचुरल है। अगर आप यहाँ चार्ट देखते हो तो आपको पता चलेगा इस कंपनी में टॉप से बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है, 71% तक का। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अगर आप छोटी कंपनी के बारे में पढ़ते हो, उसके बिजनेस को समझते हो, तो आप उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होगे। लेकिन जो लोग कंपनी को बिजनेस को नहीं समझते हैं और सिर्फ तेज़ी देख करके इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम गलत फंस गए। लेकिन अच्छी कंपनियों को फाइंड आउट करोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रह सकते हो और अपने पैसे बना सकते हो। अब आज के दिन देखोगे 3-4% की तेज़ी आ गई, तो बहुत लोग सोचे कि अरे कंपनी वापस बाउंस बैक कर रही है। ये कंपनियाँ ऐसी होती हैं, जब भागेंगी तो आपको एकदम ऐसे नहीं भागती। कंपनियाँ आपको कंसोलिडेशन फेज़ में होंगी, फिर तेज़ी होगी, फिर एक फ्लैट परफॉर्मेंस होगी, फिर तेज़ी होगी। इसी तरह से हमें बहुत सी कंपनियाँ होती हैं जो रिकवर होती हुई दिखी हैं। जैसे आप देखोगे कैम्स की बात करते हैं, सीडीएसएल की बात करते हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियाँ हैं जो एकदम आपको तेज़ी नहीं दिखी। आपको टाइम पे कंसोलिडेशन हुआ, तेज़ी हुई, फिर फ्लैट, फिर तेज़ी, इस तरह से हमें रिकवर करती हुई दिखी हैं। बाकी अगर आप इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग देखोगे ना, तो आप देखोगे प्रमोटर ने यहाँ पर अच्छी होल्डिंग बना के रखी हुई है। 66.69% की होल्डिंग के पास में है। एफआईएस की बात करते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पब्लिक की बात करें तो 25.72% की होल्डिंग पब्लिक की देखने को मिल रही है। और अगर आप पब्लिक में देखोगे तो बहुत से इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे अपने पैसे लगा के बैठे हुए हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, ई मुद्रा लिमिटेड। अगर आप एक दिन का चार्ट देखोगे तो हरे निशान पे कंपनी है। एक महीने का चार्ट देखोगे तो ये देखिए लाल निशान पे देखने को मिल रही कंपनी। जनवरी से अभी तक देखोगे तो 93% तक की रिटर्न है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो 800 का लेवल है यहाँ से, उसके ऊपर यहाँ पर 1000 का लेवल है। इसके बीच में ही कंपनी एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है। बहुत लोग डर जाते हैं कि जब इसमें करेक्शन होता है कि अरे कंपनी में क्या करना चाहिए, बहुत से क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आने लगते हैं। लेकिन वही कंपनी जब रिकवर करती है तो एकदम टॉप में ही लोग ले लेते हैं। फिर देखिए करेक्शन हो गया, फिर लगता है कि अरे गलत हो गया। तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे ना कि हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद से कंपनी हमेशा हमेशा भागती रहे, तो ये सब चीज़ें स्टॉक मार्केट में नहीं चलती हैं। 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और बिजनेस वाइज देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छी तरह देखने को मिलता है। 2022 से लेकर के अभी तक में लगभग 200% से ज़्यादा के रिटर्न बन चुके हैं इस कंपनी में। अगर आप देखोगे कंपनी क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड काम काज कंपनी नजर करती नजर आती है। इनके जो क्लाइंट है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इनके साथ जुड़ी हुई देखने को मिल जाती हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वह है वीनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड। अब इस कंपनी का काम अगर देखोगे स्टील पाइप एंड ट्यूब से रिलेटेड कामकाज देखने को मिलता है। लेकिन इनका अगर आप बिजनेस देखोगे तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपने इसको बाय कर लिया, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये जो कंपनी के बारे में बता रहा हूँ ये सब सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। आप कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में रखो, उसके बारे में पढ़ो, आपको कन्विक्शन आती है कि हाँ इसका बिजनेस अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको
और आगे पढ़ने के लिए ले सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे एक टाइम पे ये कंपनी ऐसी भाग रही थी तो हर कोई इसके बारे में पढ़ना चाह रहा था, लेकिन बाद में देखोगे करेक्शन हो गया। तो करेक्शन हो गया मतलब अब क्या होगा, पूरे सेक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या ये करेक्शन पूरे सेक्टर में होता हुआ दिख रहा है? उसके अलावा और कौन-कौन के रीज़न हो सकते हैं? और अगर आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ़ इंडिया में ही प्रॉब्लम है कि बाहर की कंट्री में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? इनके जो एंड यूज़र हैं, जो कस्टमर हैं, उनकी तरफ से क्या ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं? वहाँ पे क्या दिक्कत आती हुई दिख रही है? ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें आइडेंटिफ़ाई करनी होती हैं। तो देखिए, ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम यूट्यूब में अगर हम वीडियो बनाते हैं तो डिस्कस नहीं कर पाते हैं। आने वाले टाइम पे मैं एक ऐप के लिए अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ऐप हमारा बन के तैयार हो जाता है तो उसके बारे में मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल बता दूंगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमारे साथ जुड़िए। उसमें क्या होगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट आते हैं, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है मेरे, क्या रीज़न मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्या कुछ मैं कहीं बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो सब कुछ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। तो जरूर व्हाट्सएप चैनल के साथ हमारे जुड़ जाइएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और टाइम पे जितने भी वीडियोज़ आते हैं इस चैनल पे और मेरे दूसरे चैनल है उस पर, वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे लिंक शेयर कर देता हूँ। बाकी टाइम पे बहुत से ऐसे अपडेट होते हैं जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको सब कहाँ मिलेगा, व्हाट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, जिसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं वीनस पाइप में, तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो प्रमोटर होल्डिंग आपकी अच्छी देखने को मिलती है 47.94, और पब्लिक होल्डिंग आप देखते हो यहाँ पर 32.66 देखने को मिल रही है। इवन अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यहाँ पर अच्छी होल्डिंग मिल रही है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो वो है आरोन इंडस्ट्रीज। अगर आप देखोगे इसका भी काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। अब मैं बहुत टाइम से क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ। रीज़न क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले 5 साल 10 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अब इसमें क्या है, बहुत सी कंपनियां हैं जिनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है, बहुत सी कंपनियां ऐसी इनको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। और दोनों ही कंपनी को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिजनेस को आइडेंटिफाई करने का पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ भविष्य में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, ये सब चीज़ें आपको ही समझनी होती हैं। अब ये है आरोन इंडस्ट्री, बहुत छोटी कंपनी है। आप देखो 340 करोड़ की है, इतनी माइक्रो कैप कंपनी है। अगर आप देखोगे ना चार्ट ना, तो ये देखिए कितना सुंदर चार्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और देखोगे एक दिन में काफ़ी तेजी हो गई, एक टाइम पे देखोगे ये भी फ्लैट परफॉर्मेंस आ रही थी। कई बार हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, लेकिन बाद में क्या होता है, जब तेजी आती है तब हर कोई इसके बारे में डिस्कस करना चाहता है। आप देखो यहाँ पर रिकवरी हो रही है ना। अब ये क्या करती कंपनी, एलिवेटर होते हैं, उसकी प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होती हैं, ये सब में कंपनी का कामकाज देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो भी आपको बहुत डिसेंट है, 73% की, और पब्लिक होल्डिंग 26% तक की देखने को मिल जाती है। फिर दोस्तों बात करते हैं एंजल वन की। अब इनका भी आप देखो, एंजल वन क्या करती कंपनी, ब्रोकर से रिलेटेड काम करती नजर आती है ना, एक ब्रोकर है। और स्टॉक मार्केट में जितना ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी के मोड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी इन सब लोगों का बिजनेस बढ़ता जाएगा। अब होता क्या है, बहुत लोग तो बुल्लन देकर के मार्केट में आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट रहना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप स्टॉक को खरीदते हो तभी भी इनको फ़ायदा होता है, अगर आप स्टॉक को बेचते हो तभी भी इनको फ़ायदा होता है। तो अगर आप मार्केट को डर के निकल जाते हो तो भी इनके लिए विन विन सिचुएशन होती है। और जो लोग मार्केट में टिके रहते हैं, ट्रेडिंग करते रहते हैं, लॉन्ग टर्म लिए इन्वेस्ट रहते हैं, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है। जब ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहता है ना, 5 साल 10 साल स्टॉक को लेकर रखे हो, तब इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। इनको बेनिफिट मिलता है ट्रेडिंग से। जो नए नए इन्वेस्टर आते हैं फोमो में आकर के बेच के निकल जाते हैं, खरीदते हैं, तो उनसे इन सब कंपनी को बहुत फायदा है। और ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इसीलिए देखो कि ये सब कंपनियां कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है कि 1.5% के रिटर्न है। आप यहाँ से देखो कितनी ज़बरदस्त करेक्शन था इस कंपनी में, लगभग 40% तक का करेक्शन था। बाद में रिकवरी कितनी होती हुई दिख रही है, यहाँ पे लगभग 40% तक की रिकवरी है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से तेजी थी, फिर करेक्शन हुआ, फिर रिकवरी होती दिख रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अकॉर्डिंग तो 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरह के बिजनेस पे कामकाज करती हुई नजर आती हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको ये सब कंपनियां कैसी लगती हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो लाइक का बटन दबा के आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लेके आता रहूँगा। बाकी हो सकता है आने वाले टाइम पे अगर यूट्यूब इस चैनल को क्लोज कर देता है तो मैं आपके लिए एक नया चैनल बनाऊंगा, लेकिन वो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तभी आप मेरे नए चैनल को भी फाइंड आउट कर सकते हो और मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हो। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।